Hello everyone, welcome to my YouTube channel Grass Chemistry. नेहा शिरवादी here. So आज हम देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स हमने देखे. sp3 देखा है, sp2 देखा है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सभी सिंगल बॉन्ड में हमने देखा था. अब नेक्स्ट जो है sp2 वो हमने देखा डबल बॉन्ड में, जिसमें हमने एग्जाम्पल दिया था इथीन का. नेक्स्ट जो है sp हाइब्रिडाइजेशन, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही हमें एग्जाम्पल देखना है. अनसैचुरेटेड मीन्स which contains multiple bonds. तो अब ये sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में आएगा. दैट मीन्स अल्काइंस में, अल्काइंस विच कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड. तो अल्काइंस में हमें देखना है sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है. सो स्टार्ट करते हैं हम sp हाइब्रिडाइजेशन पे. sp हाइब्रिडाइजेशन में होगा क्या कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप हो गए और उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा. देखो दो ही ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं. देखते हैं हम s ऑर्बिटल. वन s ऑर्बिटल जिसमें रहेगा एक इलेक्ट्रॉन प्लस वन p ऑर्बिटल, जैसे मैंने यहाँ पर लिया px. यहाँ पर है वन p ऑर्बिटल. ओके, सो दे आर मिक्सिंग and recasting to form new equivalent hybrid orbitals. कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं यहाँ पर? टू. एक s ऑर्बिटल और एक p. तो दो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए और इनकी एनर्जी और शेप ये रहेगा सेम. ओके, अब ये ओवरलैपिंग रीजन में क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये अपना शेयर कर रहा है और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड हो रहा है. अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखते हैं, ज्योमेट्री क्या आ रही है इसकी, एंगल आएगा इसका 180 डिग्री एंड ज्योमेट्री आएगी लीनियर ज्योमेट्री. जैसे सर्कल है, सर्कल को हाफ कट कर दिया, पूरा सर्कल 360 डिग्री, हाफ 180 डिग्री. उस तरीके से इसकी ज्योमेट्री लीनियर है, 180 डिग्री उसका एंगल आएगा. ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ये मिक्स होते हैं. दो मिक्स हो रहे हैं इसलिए दो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए. अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं और इसकी ज्योमेट्री लीनियर रहेगी. एंगल, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का रहेगा. अब इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन में हमें एग्जाम्पल देखना है. दैट इज विच मॉलिक्यूल, एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH. CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो एसिटिलीन है इसमें CH सिग्मा बॉन्ड है, CH सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड. हमेशा याद रखना ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है तो उसमें ये एक सिग्मा बॉन्ड रहता है और बाकी के दो बॉन्ड जो रहते हैं ये रहते हैं पाई बॉन्ड. ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होता है. तो यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और दो पाई बॉन्ड रहेंगे एसिटिलीन में. मतलब पाई बॉन्ड कौन फॉर्म करेंगे? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड कहाँ पर फॉर्म हो गए? जो ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैप हो गए उनके बीच में. सो एसिटिलीन मॉलिक्यूल में कार्बन का हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन is atomic number is 6, electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p2. अगेन सेम, यहाँ पर ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पर हमने ये दो इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं. इसके पास दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बट इसे तो चार होने चाहिए थे इसके पास अनपेयर्ड. इसलिए क्या होगा, कार्बन जो है ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और 2p z ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा. सो क्या होगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट का कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया मीन्स 2s1 एंड 2p3. ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया 2s से 2pz में. सो 2s1 2p3 ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है? हाइब्रिडाइजेशन हम देख रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ये मिक्स हो रहा है। तो एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, इनका sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। और sp हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ पर कितने मिक्स हो रहे हैं? दो, एक s ऑर्बिटल और एक p, और दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए जिसको हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो अब कार्बन के पास दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है, दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है पी वाई एंड पी जेड। तो इसके पास दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से बॉन्ड फॉर्म करेंगे? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो अब हमें इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखना है। तो ऐसे ही ये सेकंड कार्बन का भी होगा। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन के अंडर नहीं जाता है, सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन के अंडर जाएगा। और 1s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा हाइड्रोजन। अब हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में आप अलग से पहले सिग्मा बॉन्डिंग शो कर सकते हो, फिर पाई बॉन्डिंग शो कर सकते हो, या फिर आप कंबाइन भी शो कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं। कार्बन है, कार्बन ने यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए? CH, ये एक CH सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब यहाँ पर CH कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड्स। CH ये एक और ये एक, और कार्बन कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये जो है ये इसमें कार्बन कार्बन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सिग्मा बॉन्डिंग हम देखेंगे। कार्बन जो है इसके पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, विच कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल। अब सिग्मा बॉन्डिंग हमें शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्बन है उसका भी रहेगा एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ये भी कौन से ऑर्बिटल है? sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब ये जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं? हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये रहेगा 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। और ये देखो एक्सिस के ऊपर ये बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये एक्सियल ओवरलैप हो रहा है। और एक्सियल ओवरलैपिंग से यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। CH दो सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड, और इसका जो बॉन्ड एंगल रहेगा ये कितना रहेगा? 180 डिग्री। सो ज्योमेट्री इसकी कैसे रहेगी? लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पाई बॉन्ड। ये हो गया सिग्मा बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग में जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे वो पार्टिसिपेट करेंगे पाई बॉन्डिंग में। तो ये कार्बन है, कार्बन के पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे। ठीक है ना, देखो कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में था 2s1 2p3, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, और p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो ये इसका sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ये दो अनहाइब्रिडाइज थे, कौन सा था? py एंड pz। तो ये py और pz जो है ये कौन से बॉन्ड फॉर्म करेंगे? पाई बॉन्ड। कार्बन है, देखो डम्बल शेप है इसका। सो एक हो गया pz, एक हो गया py। ओके, सो ये कार्बन का रहेगा, ये 2pz एंड 2py जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। अब ये होगी एक्सिस,
अब ऐसे ही यहाँ पर रहेगा दूसरा कार्बन। दूसरा कार्बन क्या होगा, अपना ऑर्बिटल जो है ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। और सिमिलरली ये ऑर्बिटल के साथ भी ये ओवरलैप होगा। मैं आपको प्रॉपर डायग्राम निकाल के बताती हूँ इसकी। सो ओवरलैपिंग रीजन आप देखोगे तो ओवरलैपिंग जो है वो रहेगा अबाउ द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस। देखो एक्सिस के ऊपर हो रहा है ओवरलैपिंग और नीचे हो रहा है। अबाउ एंड बिलो द एक्सिस से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड। तो अब हम इसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे एसिटिलीन मॉलिक्यूल का। देखो कार्बन मैं शो करूँगी ब्लैक कलर से, सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग दोनों आपको शो करना है फाइनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये हो गया कार्बन, ये एक कार्बन के दो sp ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज। ये दूसरा कार्बन, ये उसका दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो दोनों यहाँ पर ओवरलैप हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फॉर्म हो रहा है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है sp ऑर्बिटल। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसका 1s ऑर्बिटल जो है हाइड्रोजन का, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप हो रहे हैं इसके ऑर्बिटल्स, और वहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग जो है ये फॉर्म हो रहा है। देखो सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ओके। तो यहाँ पर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, सिग्मा बॉन्ड। देखो एक्सियल ओवरलैपिंग है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब लैटरल ओवरलैपिंग में क्या होगा, लैटरल ओवरलैपिंग में यहाँ पर कितने अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, px एंड py। तो px एंड py ये जो ऑर्बिटल्स रहेंगे ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए, एक कार्बन का ये दूसरे कार्बन के साथ, और इनका शेप एज इट इज रहेगा, ओके। सॉरी, ये देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो रहा है, अबाउ द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड। ये एक पाई बॉन्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट पाई बॉन्ड कैसे दिखाना है, तो ऐसे अगर हम दोनों दिखा नहीं सकते उसके लिए एक शॉर्ट मेथड आपको बताती हूँ। इट इज़ नॉट अ मेथड एक्चुअली, इट इज़ actually how to draw if two orbitals getting overlap to form in formation of pi bond। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। एक ये z ऑर्बिटल, इसका z ऑर्बिटल, ठीक है, pz ऑर्बिटल टू pz ऑर्बिटल, और इसमें है एक एक इलेक्ट्रॉन। तो अब इतना ओवरलैपिंग हम हर एक ऑर्बिटल का शो नहीं कर सकते, तो सिंपली आपको ऐसे डॉटेड लाइन से शो करना है। इसका मीनिंग क्या है कि ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए। ये है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो मैंने ब्लू कलर से शो किए हैं, दैट इज अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वैसा ही इसके पास दूसरा कौन सा है, 2p y है, ओके। ये इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है 2p y, इसके पास भी एक 2p y है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी सेम, so above the axis and below the axis overlapping takes place, and hence such sp hybridization occur in acetylene molecule, ठीक है। ये कौन से मॉलिक्यूल में हमने देखा आज, एसिटिलीन। और एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, तो मैक्सिमम अनसैचुरेटेड अल्कीन्स में हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन ही होता है, और इसमें बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री, एंड ज्योमेट्री क्या रहेगी इसकी, लीनियर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें बॉन्डिंग देखना है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग लाइक सिग्मा बॉन्डिंग कैसे होता है, पाई बॉन्डिंग कैसे होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे बताऊंगी। तब तक के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, ये सब स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करना आने चाहिए।
थैंक यू।